गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। बेटा आपका चैप्टर 11 स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 11 आपका बेटा मेंस्ट्रुएशन। चैप्टर 11 में मेंस्ट्रुएशन में हम क्या करेंगे बेटा, इसमें हम जैसे एक्सरसाइज 11.1 कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 11.1 में जो बेसिक होगा पहले वो करेंगे बेटा हम इसमें। तो इसमें हमारे पास आएगा बेटा एरिया, और क्या आएगा बेटा इसमें हमारे पास पेरीमीटर। इसमें एरिया और पेरीमीटर आएगा तो एक तो आएगा बेटा हमारे पास रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का हम लिखेंगे बेटा यहाँ पे एरिया, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा हम पेरीमीटर। तो एरिया रेक्टेंगल का हम करेंगे तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई क्या होगा ब्रेड्थ, पेरीमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एल प्लस में बी हमारे पास। ये रेक्टेंगल होता है बेटा हमारे पास। 7th क्लास में भी आपने बेटा पढ़ा होगा रेक्टेंगल, एरिया एंड पेरीमीटर। फिर आता है बेटा हमारे पास स्क्वायर। तो स्क्वायर के अंदर हमारे पास एक एरिया होता है बेटा, वो होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, मतलब कि साइड का स्क्वायर। और पेरीमीटर क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाई साइड हमारे पास। एक इसके अंदर आएगा बेटा आपके पास एक आएगा सर्कल। जो सर्कल का एरिया होगा वो तो होगा बेटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास एक क्या आएगा बेटा इसका पेरीमीटर। तो पेरीमीटर सर्कल में हम इसको बोल देते हैं बेटा सरकमफ्रेंस, और वो सरकमफ्रेंस हमारे पास क्या होती है 2 पाई आर। एक आएगा बेटा हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा पाई और आर, ये क्या हो जाएगा हमारे पास सरकमफ्रेंस हो जाएगी किसकी बेटा हमारे पास सेमी सर्कल की। इसके अंदर हमारे पास बेटा यही दो चीजें चलेंगी इसमें हमारे पास। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि ए स्क्वायर एंड रेक्टेंगल फील्ड, एक हमारे पास स्क्वायर फील्ड है और एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है। मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर। जो स्क्वायर का पेरीमीटर होगा वही हमारे पास किसका पेरीमीटर होगा रेक्टेंगल का, दोनों का हमारे पास सेम पेरीमीटर है। विच फील्ड हैज द लार्जर एरिया, हमें किसका लार्ज, कौन से स्क्वायर का होगा या बेटा रेक्टेंगल का एरिया लार्ज होगा, हमें ये बताना है। तो इसमें देखो बेटा एक तो हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर में दे रखे बेटा हमारे पास 60 मीटर, और एक बेटा हमारे पास क्या है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में हमारे पास दे रखी बेटा 80 मीटर। अब देखो हमारे पास, अब यहाँ से करेंगे बेटा इसको हम, तो इस साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर एनसीईआरटी कर रहे हैं बेटा हम, वो दे रखे हमारे पास 60 मीटर। ये तो हमारे पास गिवन है बेटा 60 मीटर। तो अब उसके बाद करेंगे हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, वो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 80 मीटर। ये भी हमारे पास गिवन है। अब कह रहा था कि हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और हमारे पास किसका पेरीमीटर बेटा स्क्वायर का पेरीमीटर, दोनों क्या है इक्वल है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर रेक्टेंगुलर फील्ड क्या होगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस में बी इज इक्वल टू में, ये क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा बेटा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। अब यहाँ से हमारे पास ब्रेथ तो गिवन है नहीं, तो इसकी साइड तो गिवन है, तो हमारे पास 2 इंटू में लेंथ हमारे पास कितनी है बेटा 80 मीटर, प्लस में बी इज इक्वल टू में 4 इंटू में कितना हो जाएगा बेटा 60, 2 इंटू में 80 प्लस में b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 24, 240 हो गया बेटा हमारे पास। अब यहाँ से हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम, तो 2 इंटू में 80 प्लस में b इज इक्वल टू कितना हमारे पास 240, 2 8 जा 16 160 प्लस में b इज इक्वल टू 2b इज इक्वल टू में 240 बेटा हमारे पास। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240 माइनस में 160, और यहाँ से 2b की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0, 14 में से 6 गया बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 8, 1 में से 1 गया 0, b की वैल्यू 80 अपॉन में कितने आ गए बेटा 2, 2 4 जा 8, तो b की हमारे पास ब्रेड्थ कितनी आ गई बेटा 40 सेंटीमीटर हमारे पास। अब ब्रेड्थ आ गई हमारे पास 40 सेंटीमीटर। अब हम इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड,
देखो इसने पूछ रखा है बेटा विच फील्ड हैज द लार्ज एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। स्क्वायर फील्ड का एरिया निकालें हम, वहाँ से स्क्वायर की साइड कितनी है हमारे पास 60, तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो जाएगा 3 3 जा 6 00 मीटर स्क्वायर हमारे पास। और अब हम क्या किसका निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बेटा हमारे पास। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकालोगे तो वहाँ से क्या हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ, तो कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 80 मल्टीप्लाई बाई 40 कितना हो जाएगा 3200, 8 4 जा 32 00 बेटा हमारे पास मीटर स्क्वायर में है बेटा ये हमारे पास, तो मीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब देखो बेटा हमारे पास किसका एरिया जाता है, ये तो देखो बेटा हमारे पास 3200, ये क्या है 3600, तो किसका एरिया ज़्यादा होगा, हैंस एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज, एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड इज लार्जर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा आपका कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये कह रहा है कि मिस्टर कौशिक हैज स्क्वायर प्लॉट, मिस्टर कौशिक है बेटा हैज स्क्वायर प्लॉट, उसका एक क्या है बेटा हमारे पास एक स्क्वायर प्लॉट है। मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर, सी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट, एक हाउस बेटा हमारे पास उस स्क्वायर फील्ड के अंदर बेटा हमारे पास स्क्वायर प्लॉट के अंदर एक बीच के अंदर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड में क्या कर रहा है बेटा वो एक हाउस बना रहा है। एक गार्डन इज डेवलप्ड, उसके चारों तरफ हमारे पास एक क्या कर रहा है अराउंड द हाउस, उस हाउस के चारों तरफ हमारे पास क्या कर रहा है बेटा एक गार्डन बना रहा है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। अब जो उसकी गार्डन है बेटा उसमें उसका क्या निकाला है हमारे पास, उसका रेट दे रखा है गार्डन का ₹55 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से बेटा। तो उस ऐसे में हम कैसे करेंगे देखो बेटा इसको, तो इसमें देखो ये हमारे पास डायग्राम दे रखा है, ये तो हमारे पास स्क्वायर फील्ड हो गया। अब उसमें हमारे पास एक रेक्टेंगल टाइप में है बेटा, ये उसका हाउस हो गया, और जो ये है बेटा ये हमारे पास क्या हो गया उसका गार्डन हो गया। और ये हमारे पास क्या एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी साइड दे रखी है बेटा हमारे पास 25 मीटर, और इसकी जो वो दे रखी है बेटा इस रेक्टेंगुलर हाउस की वो ब्रेड दे रखी है हमारे पास 15 मीटर, और बेटा हमारे पास क्या है लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 20 मीटर। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, ये कह रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट, साइड ऑफ स्क्वायर, देखो बेटा हम पहले इसके स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे फिर हाउस का एरिया निकाल लेंगे, और स्क्वायर के एरिया में से हम किसका निकाल देंगे हाउस का, तो क्या किसका बच जाएगा हमारे पास गार्डन का। और तो इसलिए हमारे पास क्या ले साइड ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितनी है बेटा 25 मीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर होगा वो होगा बेटा हमारे पास 25 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना हो जाएगा बेटा 25 का स्क्वायर कितना होगा बेटा हमारे पास 625 मीटर स्क्वायर। ये तो किसका आ गया बेटा हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर का आ गया। अब किसका निकालेंगे हम उस रेक्टेंगुलर का, तो हमारे पास लेंथ ऑफ द हाउस कितनी है बेटा हमारे पास, लेंथ ऑफ द हाउस, लेंथ ऑफ द हाउस कितनी है बेटा हमारे पास 20 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ द हाउस कितनी है, ब्रेड्थ ऑफ द हाउस 15 मीटर है बेटा हमारे पास। तो एरिया ऑफ द हाउस, एरिया ऑफ द हाउस कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 20 मल्टीप्लाई बाई 15, 15 टू जा बेटा 30, 300 मीटर स्क्वायर हो गया बेटा हमारे पास। अब हम किसका निकालेंगे एरिया गार्डन का, एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट
माइनस में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास एरिया ऑफ हाउस। तो एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट हमारे पास कितना था बेटा 625 मीटर स्क्वायर, और हमारे पास एरिया ऑफ हाउस कितना है 300 मीटर स्क्वायर। 600 में से 300 गया बेटा 300, और बच गया क्या 25 मीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द गार्डन आ गया। अब कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन कितनी दे रखी है हमारे पास, देखो टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन। तो कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन कितनी है बेटा हमारे पास पर स्क्वायर मीटर में ₹55 पर मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास। अब इनका हमारे पास अब कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन कितना आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग द गार्डन $325 मीटर स्क्वायर। कितना रेज बेटा हमारे पास 55, तो 325 मल्टीप्लाई बाई 55। तो बेटा हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 325 की 55 के साथ में, तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 5 5 25, 2 5 2 10 और 2 12, 5 3 15, 15 और 1 16 बेटा 5, ये हमारे पास 5 2 6 और 1 हो गया बेटा 5 6 और 2 8 6 और 1 7 17,875 बेटा रुपीज़ आ गए बेटा हमारे पास। कितने रुपीज़ आ गई 17,875 रुपीज़। अब उसके बाद बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, ये कह रहे हैं द शेप ऑफ ए गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल एंड द सेमी सर्कल टू द एंड्स। इस मिडल के अंदर तो हमारे पास क्या है एक शेप ऑफ गार्डन है बेटा, मिडल में तो हमारे पास किस में है रेक्टेंगल में है, और उसके जो हमारे पास जो एंड पॉइंट है वो हमारे पास किस में है सेमी सर्कल में। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक तो हम किसका एरिया निकाल लेंगे, इसका रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, और एक हम किसका निकाल लेंगे सेमी सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर, हम एक तो क्या निकालना है पेरीमीटर निकालना है। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी निकालना पड़ेगा और हमें क्या निकालना पड़ेगा एरिया भी निकालना पड़ेगा। और उसके बाद में कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर। जो लेंथ हमारे पास होगी बेटा रेक्टेंगल की वो क्या होगी 20 में से हम 3.5, क्यों इसकी जो हमारे पास सेमी सर्कल की क्या होगी रेडियस होगी, तो 3.5 प्लस 3.5 इसमें से हम क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। तो इसमें देखो हमारे पास क्या होगी, जो टोटल लेंथ दे रखी है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, तो टोटल लेंथ है हमारे पास, टोटल लेंथ कितनी है बेटा हमारे पास 20 मीटर है। अब उसमें कह रहा है कि ये हमारे पास देखो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये रेक्टेंगल की भी हमारे पास क्या डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल कितनी हमारे पास 7 मीटर है बेटा हमारे पास। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी हमारे पास, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितनी हो जाएगी 7/2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3.5 मीटर हो गई बेटा हमारे पास। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड वो कितनी होगी बेटा हमारे पास, इसने बोल रखा है पहले 20 माइनस 3.5 प्लस में 3.5 मीटर। तो 20 3.5 होते 3 और 3 6 और 1 7, 20 माइनस में 7 कितने हो गए बेटा 13 मीटर हमारे पास। और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है हमारे पास, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर हो गई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा 13 प्लस इंटू में 7, 13 7 91 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास। अब तो ये किसका आ गया रेक्टेंगुलर फील्ड का आ गया बेटा हमारे पास। और एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल निकालोगे, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल हमारे पास 2 सेमी सर्कल का एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक एरिया निकालोगे तो वहाँ से पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 करना पड़ेगा हमें, फिर हमें क्या करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 करना पड़ेगा बेटा हमारे पास। तो इसको हम क्या करेंगे 2 इंटू में
एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, 2 इंटू में 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 1/2 इंटू में 22/7 इंटू में आर का स्क्वायर। आर हमारे पास कितनी आई थी बेटा 3.5, 7/2 इंटू में 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से बेटा कितना होगा 11, 2 से 2 क्या हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, 77 कितना होगा बेटा हमारे पास 2। तो 77/2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास 38.5 मीटर स्क्वायर। अब हम क्या निकाल लेंगे, ये किसका कह रहा है बेटा हमारे पास गार्डन का एरिया निकालना हमें। तो एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ गार्डन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड प्लस में एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल, तो 91 प्लस में 38.5, तो 91 में हमारे पास 38 हो गया, 8 और 1 9 9 और 3 129.5 मीटर स्क्वायर बेटा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर निकालोगे तो पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल का निकालना पड़ेगा हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ टू सेमी सर्कल, टू सेमी सर्कल का पेरीमीटर निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, एक का पाई आर दूसरे का पाई आर क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा 22/7 इंटू में 7/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कितना 22 मीटर बेटा हमारे पास। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें किसका निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर ऑफ किसका बेटा हमारे पास रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालोगे तो वहाँ से कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ से पहले डायरेक्ट सीधा पेरीमीटर ऑफ गार्डन निकाल दो बेटा हमारे पास। तो गार्डन का पेरीमीटर निकालोगे तो लेंथ तो हमारे पास कितने बेटा 13, तो इसमें 22 प्लस में कितना हो जाएगा 13 प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 13, 22 में 13 ऐड करो कितना हो जाएगा 3 और 2 6, 2 और 1 36, 36 में 13 ऐड करो कितना हो जाएगा 48 मीटर बेटा हमारे पास। ये क्या आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ गार्डन। तो आपके बेटा क्वेश्चन नंबर 3 तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं।